और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के लिए मधुसूदन मिस्त्री सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। राजस्थान के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के लिए मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। राजस्थान के लिए मधुसूदन मिस्त्री की नियुक्ति हुई है सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर। अब राजस्थान का रुख करेंगे मधुसूदन। संगठन की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान चुनाव को लेकर के एक के बाद एक नियुक्तियों का सिलसिला पार्टी के खेमे में लगातार जारी। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के लिहाज से मधुसूदन मिस्त्री को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। आगामी चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें, मधुसूदन मिस्त्री सीनियर ऑब्जर्वर होंगे राजस्थान के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर मधुसूदन मिस्त्री को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें राजस्थान का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया फोनलाइन पर है। रवि, लगातार नियुक्तियों का सिलसिला जारी और इसी बीच राजस्थान के लिहाज से सबसे बड़ी अपडेट क्या है इस वक्त की? बिल्कुल, देखिए, मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर माने जाते हैं और संगठन के आदमी हैं, और उनको सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है राजस्थान के लिए। हालांकि 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन सभी राज्यों के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अहम है राजस्थान का, मधुसूदन मिस्त्री को इससे पहले जो बड़े स्टेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी मिलती रही है। इससे पहले उनका संगठन का अच्छा खासा अनुभव रहा है। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान वो कर्नाटक के प्रभारी भी रहे थे 2013 के दौरान में। तो ऐसे में संगठन का अच्छा खासा अनुभव है और पार्टी की तरफ से तमाम उन्हीं चेहरों को ऑब्जर्वर्स के तौर पर नियुक्त किया गया जिनका संगठन अनुभव है। जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया गया है। राजस्थान की बात करें, 2 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं और सेंधिल हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। और सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर अगर आप देखें तो सीनियर ऑब्जर्वर रणदीप सिंह सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया था। ऐसा माना जा रहा है आने वाले दिनों में जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके नाम की घोषणा की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक में तय किया गया था कि अगस्त या सितंबर के महीने में, यानी कि चुनाव से 2-3 महीने पहले जो सीट हैं जहां कोई विवाद नहीं है वहां के उम्मीदवार नियुक्त कर दिए जाए, उनकी घोषणा कर दी जाए। तो ऐसे में अभी सीनियर ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, ये वहां पे जाके पहले मुआयना करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी है रवि, और इससे पहले हमने देखा था कि देखिए कांग्रेस में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो उनके हाथ में कमान थी। बिल्कुल, देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो उनकी कमान थी और पूरा चुनाव उन्होंने कराया था। मधुसूदन मिस्त्री गुजरात से आते हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है संगठन का। और इससे पहले कई स्टेट्स हैं जिनके लिए वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इससे पहले जो बड़ा स्टेट माना जाए कर्नाटक, उस दौरान जब वो प्रभारी थे उन्हीं के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनी थी। तो माना जा रहा है कि एक अनुभवी व्यक्ति को सभी जगह कमान दी गई, चाहे वो राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया जी। और ये भी माना जाता है रवि कि राहुल गांधी के बेहद खास है। मधुसूदन मिस्त्री गुजरात से आते हैं, इस लिहाज से पड़ोसी राज्य भी है राजस्थान, और राजस्थान के नेताओं से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की टीम के सदस्य माने जाते रहे हैं और यही वजह है कि पार्टी में हमेशा उन्हें कोई ना कोई पद मिलता रहा है, चाहे वो चुनाव की समिति, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी उनके पास रही हो, या फिर अन्य प्रदेशों की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी रही हो, या प्रभारी के तौर पर रहे हो। एक तरह से करीबी का और उनको भरोसा है, राहुल गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं और इसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि राजस्थान एक अहम राज्य है, कांग्रेस शासित राज्यों में एक बड़ा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में वहां पे जो भी डिफरेंसेस है, या फिर वहां पे जिससे पहले कहा था कि कई सिटिंग एमएलए जिनके टिकट काटे जा सकते हैं, तो तमाम चीजों पे चर्चा की है, क्योंकि कई सर्वे पे काम कर रही है। ऐसे में ऑब्जर्वर नियुक्त कर रवि, ये नियुक्ति राजस्थान के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है और कई तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, आप जैसा बता रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री को लेकर के। कांग्रेस पार्टी में टीएन शेषन से उनकी तुलना की गई थी। इस लिहाज से क्या माना जाए कि अब आलाकमान यहां पर चाहता है कि चुनाव जो हो वो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ मधुसूदन मिस्त्री उसमें सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, देखिए, मधुसूदन मिस्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो काफी सख्त हैं। उनका उससे पहले उनके पास उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है उनका प्रभारी के तौर पर हुए थे।
उनके बारे में माना तो किसी खेमेबंदी पर भरोसा नहीं करते हैं। उनके लिए संगठन सर्वोपरि है, संगठन में कैसे काम किया जाए, क्या पार्टी के हित में हो, ये उनके लिए सर्वोपरि रहा है और यही वजह है कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है जहाँ पे, हालांकि पिछले दिनों अगर आप देखें तो वहाँ पे 2 प्रदेश के लीडर्स है जिनके बीच में खटपट चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मधुसूदन मिस्त्री को भेजने के पीछे वजह यही मानी जा रही है। वहाँ अगर कोई भी डिफरेंसेस है तो उसको दूर किया जाए। आने वाले दिनों में स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा होने वाली है। स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा के बाद वहाँ की लीडर्स का बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर जो पहली सूची है वो जारी की जा सकती है। वहाँ की जो डिफरेंसेस है उनको दूर करने की कवायद होगी और साथ ही साथ ये संदेश दिया जा रहा है कि ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों करीबी माने जाते हैं और वहाँ पे जो डिफरेंसेस है, अगर वो कमियां हैं तो उनको दूर करने का पूरा दारोमदार मधुसूदन मिस्त्री के कंधों पे होगा। जी बिल्कुल रवि, पार्टी ने उनके ऊपर एक बड़ा भरोसा जताया है और ये कहा जाता है कि पार्टी ने जब भी कोई जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री को दी है बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ निभाते आए। पिछले चुनाव में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं जिक्र कर रहा था तब जो शशि थरूर है उन्होंने भी उनकी भूमिका को सराहा था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था वडोदरा से। रवि बिल्कुल देखिए 2014 में वो बड़ोदरा से चुनाव लड़ा था उन्होंने और सबसे अहम बात है कि वो किसी खेमे के नहीं माने जाते हैं। अगर किसी प्रदेश को उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो किसी एक खेमे के तौर पे नहीं काम करते हैं, वो संगठन के मुखिया के तौर पे और या यूं कहें कि आला कमान के तौर पे वहाँ काम करते हैं और लगातार दोनों जो भी पक्ष होते हैं उनकी बात को सुना जाता है और उसका आदि को फैसला लेते हैं। अहम जिम्मेदारी को। लेकिन रवि, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की खबरें और अनबन की खबरें ये जिस तरीके से सामने आ रही थी, उस वक्त में आला कमान की तरफ से मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके मायने क्या है कि मधुसूदन मिस्त्री इन तमाम नेताओं से कोऑर्डिनेशन तो रखेंगे ही, लेकिन किसी के आप कहेंगे कि किसी की बातों में नहीं आएंगे, अपना एक फैसला, आला कमान का फैसला उसी तरह से धरातल पर लागू करेंगे। बिल्कुल देखिए, अगर राजस्थान के बारे में आप देखें तो वहाँ जो भी प्रभारी बनते रहे, चाहे अजय माकन हो, उससे पहले अविनाश पांडे रहे थे और अभी जिससे सुखदेव सिंह रंधावा जी हैं, तो ऐसे में प्रभारी को लेकर कहीं न कहीं आरोप लगते रहे कि वो किसी न किसी गुट के लिए काम करते रहे या किसी न किसी गुट के प्रति उनका झुकाव रहा है। मधुसूदन मिस्त्री के बारे में माना जाता है कि वो किसी खेमे के लिए नहीं माने जाते हैं। उन्हें जो टास्क दिया जाता है उस टास्क को पूरा करते हैं। आला कमान की तरफ जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देश को पूरा करते हैं और यही वजह है चयन किया गया है। अब जो 5 लोग ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, अगर सभी के बारे में अगर आप देखें, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कर ले या फिर मधुसूदन मिस्त्री की बात कर ले, दोनों में यही समानता है कि दोनों पार्टी के जो आला कमान की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देश को पूरा करते हैं। जो भी उनको टास्क दिया था उसको पूरा करते हैं। किसी खेमेबंदी में नहीं है, कोई भी खेमे के अंदर नहीं आते। और सबसे अहम बात है कि चुनाव कराने के इन लोगों के पास अच्छा खासा अनुभव है। कर्नाटक का चुनाव मधुसूदन मिस्त्री ने करवाया था, वहाँ कांग्रेस की जीत हुई थी, जब पहली बार में वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी, जो उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी उनके पास थी। उसके बाद लगातार उनके पास बड़े राज्य हैं, वहाँ का ऑब्जर्वर हमेशा नियुक्त किए जाते रहे। ऐसे में उनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है, किसी खेमे को नहीं माने जाते हैं। आला कमान की तरफ से जो टास्क दिया था उस टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें जाना जाता है। जी, मधुसूदन मिस्त्री को ये बड़ी जिम्मेदारी, क्या आला कमान का उन पर एक और भरोसा प्रगाढ़ता के तौर पर देखा जाए रवि? और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि राजस्थान काफी अहम है कांग्रेस के लिहाज से, तो क्या पूरा फोकस अब जो है कांग्रेस पार्टी का इस वक्त राजस्थान पर नजर आ रहा है? बिल्कुल देखिए, जो अभी कांग्रेस शासित राज्य हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उनमें राजस्थान काफी महत्वपूर्ण राज्य है और कांग्रेस लीडरशिप को यह भरोसा है कि जिस तरह से वहां पे अशोक गहलोत सरकार है और जिस तरह से वहां पे काम किए जा रहे हैं, या यूं कहें कि जो घोषणाएं की जा रही हैं, उनको फायदा मिल सकता है। जो इन लोगों की तरफ से सर्वे कराए गए थे उसमें ऐसा पाया गया था, जो कांग्रेस की टीम वहां सर्वे कर रही है उसमें ऐसा पाया गया था कि फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई हालात नहीं है, लेकिन गुटबाजी को कैसे खत्म करना है ये माना जा रहा है। कैसे विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके जगह क्या चयन होंगे, क्या उनको रिपीट करना है, तो तमाम चीजों के लिए एक फेयर टीम की आवश्यकता थी। जो जिस तरह से मधुसूदन मिस्त्री का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो किसी टीम या किसी खेमे के नहीं माने जाते रहे, वो तमाम लोग बातचीत। और क्या मधुसूदन मिस्त्री को जिम्मेदारी इसलिए भी मिली है क्योंकि आला कमान का ऐसा मानना है कि मधुसूदन मिस्त्री किसी नेता के प्रभाव में नहीं आते हैं, वो फैसले उसी तरीके से लागू करने में सक्षम है जैसे आला कमान चाहते हैं? बिल्कुल देखिए, ये माना जाता रहा है क्योंकि उन्हें जो भी टास्क दिया गया है, चाहे उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, 10 साल पहले भी जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कर्नाटक की, जिस दौरान उनको प्रभारी बनाया गया था, वहां से अगर आप देखें तो लगातार उनके पास कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ता रहा है। जब कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की बारी आई थी तो उन्हें मुख्य चुनाव के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव करवाने की,
निष्पक्ष चुनाव उन्होंने करवाए। इससे पहले कई राज्यों के ऑब्जर्वर। रवि, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राजस्थान चुनाव के लिहाज से मधुसूदन मिस्त्री सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। जांच के लिए अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं जांच के लिए और यहां पर उनकी जांच होगी। लगातार चोट लगने के बाद अपने घर पर थे, आराम कर रहे थे, प्लास्टर बंधा हुआ था और अब उनकी जांच यहां पर की जाएगी। ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीएम के काफिले की तस्वीरें हैं। सीएम अशोक गहलोत जांच के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्राइम डिबेट।